हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर जीबीएस क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को नया टॉपिक बताने वाले हैं। ठीक है, टॉपिक का नाम है दशमलव का जोड़। तो आइए समझते हैं दशमलव का जोड़ कैसे बनाएंगे और कैसे समझेंगे। मैं आपको इजी तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं और समझाऊंगा आपको। ठीक है, लेकिन आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। तो आइए समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। पहला एग्जाम्पल आपके बीच 7 प्लस 5.694। देखिए, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले क्या करना है कि अगर एक पॉइंट में दिखे ना, एक सुविधा के लिए एक पॉइंट में दिखे तो पहले सबको पॉइंट में कर लेंगे। तो देखिए, ये पॉइंट में है ना, लेकिन देखिए क्या ये पॉइंट में है? नहीं। तो इसको पहले लिखिए। ठीक है, और जो पॉइंट में नहीं है उसके पीछे हम 0.0 बैठा देंगे। समझे कि नहीं? जो पॉइंट में है वो तो ठीक है, उसको उतार देंगे। ये पॉइंट में है ना, इसको आप उतार दीजिए। और जो पॉइंट में नहीं है उसके पीछे 0.0 बैठा दीजिए। ये सुविधा के लिए है। तो देखिए, एक पॉइंट में है तो सबको पॉइंट में कर लिए, एक पॉइंट में है तो सबको हम पॉइंट में कर लिए। अब हो गया ना। अब देखिए, पहले ये वाला है ना 7 तो पहले इसको लिखेंगे 7.6.0। और देखिए ये पॉइंट है ना, तो पॉइंट बैठेगा पॉइंट के सामने। ठीक है, अब पॉइंट के बाएं तरफ कितना है? 5 है ना, तो पॉइंट के हम बाएं तरफ कितना लिखेंगे? 5 लिखेंगे। और पॉइंट के दाएं तरफ कितना है? 694, तो यहाँ लिखेंगे 694। और देखिए, जहाँ फुटकट हो जा रहा है ना, फुटकट मतलब यहाँ देखिए खाली स्थान है, यहाँ खाली स्थान है। तो जहाँ खाली स्थान मतलब हो जा रहा है वहाँ आप क्या कीजिए? 0 बैठा दीजिए। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ फुटकट हो जा रहा है तो यहाँ बैठा देंगे 0। और इसको क्या करेंगे? जोड़ का चिन्ह देंगे और यहाँ पर हम जोड़ देंगे। देखिए, अब जैसे जोड़ जानते हैं बस वैसे क्या करना है? जोड़ देना है। तो 0 और 4 कितना होगा? 4। 0 और 9 9। 0 और 6 6। अब ये पॉइंट है ना, तो पॉइंट के सामने पॉइंट बैठा देंगे। ठीक है, अब देखिए 6 5 11 के एक हाथ में एक 7 0 7 और एक हाथ वाला 8। क्या इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन हुआ? ठीक है, तो आइए, आप लोग उतना नहीं अगर समझे होंगे तो आइए अगला एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो अगला एग्जाम्पल आप लोग के बीच है 5.76 प्लस 94। इसको समझते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि अगर एक पॉइंट में है तो सबको पॉइंट में कर लेंगे। देखिए, ये पॉइंट में है, लेकिन क्या ये पॉइंट में है? नहीं है। तो देखिए, ये पॉइंट में है ना, जो पॉइंट में है उसको उतार दीजिए। उतार दिए ना, लेकिन देखिए ये पॉइंट में है? नहीं है। तो जो पॉइंट में नहीं रहेगा तो उसके पीछे आप 0.0 बैठा दीजिए। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको जोड़ने में सुविधा हो। अब देखिए, एक पॉइंट में है, ये पॉइंट में तो उसको उतार दिए। ठीक है, जोड़ है, जोड़ चिन्ह। ये पॉइंट में नहीं है तो इसके पीछे हम 0.0 बैठा देंगे। अब देखिए, दोनों पॉइंट में हो गया। दोनों पॉइंट में हो गया ना, तो अब क्या करेंगे? पहले इला लिखा हुआ है 5.76, तो पहले हम इसको लिख लेंगे। जो पहले है उसको लिख लेंगे ना। यहाँ पर देखिए 5.76। अब क्या करेंगे? अब देख रहे हैं कि ये पॉइंट में है, ये पॉइंट जो है सो बैठाएंगे पॉइंट के सामने। पॉइंट बैठेगा पॉइंट के सामने। अब पॉइंट के देखिए बाएं तरफ कितना है? 4 9, तो हम पॉइंट के बाएं तरफ लिखेंगे 4 और 9। ठीक है, अब देखिए पॉइंट के दाहिने तरफ क्या है? 0, तो पॉइंट के दाहिने तरफ 0। और आप जहां फुटकट देख रहे हैं ना, वहां आप 0 बैठा दीजिए। यहां पर 0 बैठा देंगे। ठीक है, और जोड़ चिन्ह दीजिए। अब इसको क्या करेंगे? हम जोड़ देंगे। तो 6 और 0 कितना होगा? 6। 7 और 0 कितना होगा? 7। पॉइंट के सामने पॉइंट। ठीक है, अब 5 और 0 कितना होगा? 9। हाथ में एक भी नहीं बचा। और 0 और 9 कितना होगा? 9। तो देखिए, इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन हुआ।
तो कहाँ डिफिकल्ट है? बिल्कुल आसान है। अगर आप जोड़ जानते हैं तो सिर्फ क्या करना है कि अगर एक पॉइंट में, पहले सबको पॉइंट में कर लीजिए, कर लिए। पहले ए वाला है, पहले इसको लिख लिए, फिर इसको हम नीचे लिख लिए, ठीक है। लेकिन हाँ, याद रहे कि पॉइंट को बैठाएंगे पॉइंट के सामने, और जैसे आप जोड़ बनाते हैं वैसे इसको बना देना है। तो इस प्रकार से इसका सोल्यूशन हुआ, ठीक है। तो आइए अब तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं अच्छी तरीके से। तो तीसरा एग्जाम्पल आप लोग के बीच 5.674 जोड़ 976.76। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए दशमलव में है, एक पॉइंट में है तो सबको पॉइंट में कर लेंगे। लेकिन देखिए तो सब तो पॉइंट में है, इसमें दो पद देखे हैं ना, एक पद और एक पद ही, दूसरा पद, दो पद है ना, तो सभी पद को हम पॉइंट में कर लेंगे। तो ये तो पॉइंट में है, तो जो पॉइंट में है उसको उतार देंगे। तो ये पॉइंट में है ना, तो आप इसको उतार दीजिए। और देखिए ये पॉइंट में है ना, तो इसको भी आप उतार दीजिए, ठीक है। अब देखिए पॉइंट में तो है, अब क्या करेंगे? तो पहले ए वाला है ना लिखा हुआ 5.674, तो पहले इसी को लिखेंगे 5.674। देखिए इंग्लिश में पॉइंट कहते हैं और हिंदी में दशमलव कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम लिख दिए यहाँ पर। अब देखिए ये पॉइंट बैठेगा पॉइंट के सामने, पॉइंट बैठेगा पॉइंट के सामने, ठीक है। अब पॉइंट के देखिए बाईं तरफ कितना है? 679, तो हम पॉइंट के बाईं तरफ लिखेंगे 679, 679। अब पॉइंट के दाहिने तरफ, पॉइंट के देखिए दाहिने तरफ कितना है? 7 6 है, तो हम पॉइंट के दाहिने तरफ लिखेंगे 7 और 6। और देखिए जहां फुटकट नजर आ रहा है ना, देखिए यहां फुटकट है, यहां फुटकट है, यहां फुटकट है, तो जहां फुटकट नजर आ रहा है ना वहां बैठा दीजिए 0 0 0, ठीक है। और यहां दीजिए जोड़ के चिन्ह, ठीक है, यहां पर बराबर देंगे। और इसको क्या करेंगे? आप जोड़ देंगे। जैसे आप जोड़ जानते हैं वैसे इसको जोड़ना है। जिस तरह से आप जोड़ा जाता है उसी प्रकार से क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो 4 0 कितना होगा? 4, 7 और 6 13 के 3, हाथ में 1, 6 7 13 हाथ वाला 14, तो 14 के 4, हाथ में 1, पॉइंट के सामने पॉइंट बैठेगा। 5 और 6 11 एक हाथ वाला, 12 के 2, हाथ में 1, 0 7 7 एक हाथ वाला कितना हो जाएगा? 8, ठीक है, हाथ में एक भी नहीं। 0 और 9 कितना हो जाएगा? 9। इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन हुआ। तो आइए एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं, एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं पॉइंट का जोड़। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो आइए एक लास्ट एग्जांपल समझते हैं। चौथा एग्जांपल 5.678 प्लस 96, इसको समझते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि अगर आप एक पॉइंट में देख रहे हैं तो पहले सभी को हम पॉइंट में कर लेंगे। देखिए इसमें 3 पद है, 1 2 3, 3 पद है ना। तो ये देखिए पॉइंट में है, ये पॉइंट में है क्या? नहीं। ये पॉइंट में है क्या? नहीं है। तो जो पॉइंट में नहीं रहेगा उसके पीछे पॉइंट 0 बैठा देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि जो पॉइंट में नहीं रहेगा उसके पीछे पॉइंट 0 बैठा देंगे। तो देखिए ये पॉइंट में है ना, तो आप इसको क्या कीजिए? उतार दीजिए। तो उतार दिए, ठीक है। अब देखिए क्या ये पॉइंट में है? नहीं है, तो इसके पीछे पॉइंट 0 हम बैठा देंगे। ये देखिए प्लस है, प्लस चिन्ह। क्या देखिए ये पॉइंट में है क्या? ये पॉइंट में नहीं है ना, तो इसके पीछे हम पॉइंट 0 बैठा देंगे। अब देखिए सभी का सभी पॉइंट में हो गया ना, सभी का सभी दशमलव में हो गया ना। तो जब सब का सब दशमलव में हो गया तो पहले लिखा हुआ है 5.67, तो पहले हम इसी को लिख देंगे ना, 5.67। अब देखिए ये पॉइंट बैठेगा पॉइंट के सामने। अब पॉइंट के देखिए पॉइंट के बाएं तरफ कितना है? 8 6, तो हम बाएं तरफ लिखेंगे 8 और 6। पॉइंट के दाएं तरफ कितना है? 0, तो यहां बैठाएंगे हम 0। फिर देखिए ये वाला, देखिए ये पॉइंट है तो पॉइंट को बैठाएंगे पॉइंट के सामने, ठीक है। तो पॉइंट के बाएं तरफ देखिए कितना है? 6 और 9, तो हम पॉइंट के बाएं तरफ लिखेंगे हम 6 और 9। अब पॉइंट के दाहिने तरफ क्या है? देखिए 0, तो हम दाहिने तरफ क्या लिखेंगे? 0।
और देखिए जहां फुटकट है ना वहां आप जीरो बैठा दीजिए। तो देख रहे हैं कि यहाँ फुटकट है, यहाँ जीरो, यहाँ फुटकट है, यहाँ जीरो, यहाँ फुटकट है, यहाँ जीरो। अब हम जोड़ का चिन्ह देंगे, ठीक है। और जिस तरह से बच्चों जिस तरह से आप जोड़ते हैं उसी तरह से इसको क्या करना है, जोड़ देना है। तो 7 0 0 7, 7 और 0 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 7 होगा। तो 7 के 7, हाथ में एक भी नहीं। 6 0 0 कितना हो जाएगा, 6, हाथ में एक भी नहीं। पॉइंट के सामने पॉइंट बैठेगा, भूलिएगा नहीं, पॉइंट के सामने पॉइंट बैठेगा। अब इसको जोड़ते हैं, 5 और 8 कितना होगा, 5 8 13, 5 8 13, 13 और 6 कितना हो जाएगा, 19, 19 के 9, हाथ में 1। 0 6 और 9 जोड़ेंगे कितना होगा, 6 9 15, 15 0 15 और एक हाथ वाला कितना हो जाएगा, 16। बस इस प्रकार से दशमलव को जोड़ बनाना है और क्या। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन हुआ, ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। तो हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को कर देंगे सब्सक्राइब और वीडियो कर देंगे लाइक। और फिर मिलेंगे आप लोग को नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।